अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के दिन के हवाले से बहुत सी खबरें और बहुत सी जब खबरें हों तो एक ब्लॉग के अंदर सब खबरों को कवर करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हम शॉर्टली जो तमाम खबरों की तरफ आते हैं। पहली खबर जो आपके साथ हमने डिस्कस करनी है आज के ब्लॉग के अंदर वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जिन्होंने कल ही अलग उठाया था, आज उनकी वजारत उस्मा का पहला दिन है और पहले दिन के अंदर ही वो गवादर के अंदर पहुंच गए। गवादर का उन्होंने तूफानी किस्म का दौरा किया है, क्योंकि गवादर जो है वो अभी आप कह सकते हैं कि फ्लड की सिचुएशन के अंदर है, बड़े पैमाने के ऊपर वहां पे जानी माली नुकसान हुआ है। तो प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा है गवादर कैसा रहा और गवादर की आवाम के लिए जो मुतासरीन है उनके लिए क्या ऐलानात किए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके अलावा दो खबरें जो हैं वो साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के हवाले से, एक तो उनकी ऑडियो गर्दिश कर रही है, एक उनकी ऑडियो लीक हुई है जिसके अंदर वो आर्मी चीफ के हवाले से कुछ बातें कर रहे हैं और बुरी बातें आप उन्हें कह सकते हैं, वो बातें हो रही हैं। क्या मामला इस ऑडियो का भी। और दूसरी खबर इसहाक डार के हवाले से यह है कि उनका पत्ता साफ हो गया, अब वो नाकाबिले काबूल हो गए हैं। क्या कुछ मामला है इसके ऊपर बात करेंगे। और तरीके इंसाफ के हवाले से आपको बताएं कि उन्होंने करारदाद तैयार कर ली है कि इमरान खान को रिलीज किया जाए। अब इस करारदाद के अंदर क्या कुछ लिखा गया है, क्या मतन है इस करारदाद का, आपके साथ आज के ब्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे पुरजोर गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ये आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये प्लेटफॉर्म आपकी वजह से चल रहा है और आप जब लोग वीडियोस देखेंगे, लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी जो है वो ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ पाएगा। तो नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हवाले से, फिर आते हैं दूसरी खबरों की जानब। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कल ही अलग उठाया था, आज उनकी वजारत उस्मा का पहला दिन और पहले दिन ही उन्हें गवादर का दौरा करना पड़ा है। और गवादर के दौरे के अंदर जाहिर है वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जानी माली नुकसान हुआ है, वहाँ पे सड़कें तबाह हो गई हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने पहली तो ये चीज़ कही कि फौरी तौर पर सड़कों को बहाल किया जाए और जो तबाह सड़कें हैं उनकी जो वो दोबारा से तमीर व मरम्मत की जाए। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने आज जो है वहाँ पे ऐलान कर दिया। इसके अलावा जो फ्लड की वजह से, जो बारिशों की वजह से जो मकानात लोगों के तबाह हो गए तो उनको 7.5 लाख के पैकेज का ऐलान किया गया, यानी कि उनको अमाउंट दी जाएगी 7.5 लाख इब्तदाई तौर पर। ये इब्तदाई जो है वो उन्हें फंड मिलने जा रहा है कि वो अपने आप को दोबारा से संभालने की कोशिश करें, अपने ऊपर जो वो छत किसी तरीके से बनाने के अंदर जो वो कामयाब हो जाएं। और जो जुज़वी तौर पर जिन घरों का नुकसान हुआ है उन्हें 3.5 लाख का जो है वो दिया गया। और इसी तरीके से जो लोग इस फ्लड के अंदर, बारिशों के अंदर जो जाँ बाक हुए हैं उनकी फैमिलीज़ को 20 लाख रुपए जो है वो देने का ऐलान किया गया है। और साथ में जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए 5 लाख। अब ये 20 जो लाख हैं, अब इनसे लोगों की जो अपने गुजर गए जो इस फ्लड की वजह से जिनके इंतकाल हो गए, अब वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन कम से कम जो मुतासरा फैमिली है उसका तो कुछ बन जाएगा ना कि वो भी अपने ऊपर छत बना लेंगे। और जो ज़ाहिरा लोग यहाँ से दुनिया से रुखसत हो गए, जो चाँबाक हो गए, उनकी भी ज़ाहिरा फैमिलीज़ हैं, उनके बीवी बच्चे भी होंगे, तो उनकी हेल्प के लिए ये इब्तदाई तौर पर 20 लाख और ज़ख्मियों के लिए जो वो 5 लाख जो वो दिया गया। तो ये जो रकूम है ये नहीं कि अभी आपको ऐलान कर दिया कि 6 माह आपको जो वो चक्कर लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के, ऐसा नहीं है, बल्कि 5 दिनों के अंदर अंदर ये तमाम की तमाम रकूम जो है वो तकसीम हो जाएंगी तमाम मुतासरीन के अंदर। तो कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो हासिल करने के बाद वो घर के अंदर नहीं बैठे कि आएंगे लोग गले के अंदर माले डालेंगे, यहाँ से सेल्फीज बनेंगी, प्रोटोकॉल दिया जाएगा, इंटरव्यू का सिलसिला होगा, बैठते हैं कुछ रोज, लेकिन नहीं, कौम की जिन लोगों ने खिदमत करनी होती है एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो अवाम है आपकी औलाद की तरह होती है और जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसको ये चीज़ें देखना पड़ती हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर पहला दौरा जो किया वो गवादर किया और मेरे ख्याल में इनको सराहना भी चाहिए कि ऐसे ही अगर कोई मुल्क के किसी कोने के अंदर तकलीफ के अंदर है, वो एक जो है वो मुसीबत से गुजर रहा है, तो प्राइम मिनिस्टर का हक बनता है कि वो उसके पास पहुँचे और उसकी मदद करे। अब आते हैं जी इसहाक डार की जानब। इसहाक डार के वाले से दो खबरें हैं। एक तो खबर जो ऑडियो लीक है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक ऑडियो लीक गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। उस ऑडियो को कहा गया कि ये मौजूदा इसहाक डार की जो ये ऑडियो है ये मौजूदा आर्मी चीफ के वाले से है। वो ऑडियो जो है वो आदिल राजा बगोड़ा एक फौजी है जिसको कोर्ट मार्शल भी कर दिया गया है। अब उसको आप जो है वो एक्स आर्मी पर्सन नहीं कह सकते, बल्कि आप उसे बगोड़ा ज़रूर कह सकते हैं। और उसने ये ऑडियो जो है वो अपने ट्विटर के ऊपर भी लगाई है, ज़ाहिर है उसने अपने ब्लॉग के अंदर भी लोगों को सुनाई होगी। तो उस ऑडियो के अंदर बेसिकली इसहाक डार जो बात कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें हैं कटी हुई, यानी कि काफ़ी जगहों से उस ऑडियो के अंदर कट भी लगे और उस ऑडियो के अंदर ये कह रहे होते हैं कि आर्मी जो चीफ हैं उन्हें बहुत
बहुत गालियां पड़ रही हैं और अवाम को पता है कि ये क्यों उन्हें पड़ रही हैं और जो अवाम के अंदर उसका जो तासर है इसके हवाले से जो है वो बात कर रहे होते हैं कि ये जो है वो इनको बड़ी गालियां पड़ रही हैं, बड़ी इंसल्ट हो रही है आर्मी चीफ की। और बताया भी ये जा रहा है तरीके इंसाफ की जानब से, और जो आदिर राजा वगैरह जो है ये ब्रिगेड है तरीके इंसाफ की, एक्स ब्रिगेड इसको मैं कहूँगा, ये लोग कहना चाह रहे हैं कि आसिम मुनीर के वाले से ये ऑडियो है। हालांकि ये ऑडियो आज की नहीं है, ये 2017 की ऑडियो है। 2017 के बाद जो वो इसहाक डार बाहर चले गए थे, लंदन के अंदर चले गए थे, और इसहाक डार ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जब इमरान खान को लॉन्च किया गया था। जब इमरान खान जब आ गए थे तो उसके हवाले से इसहाक डार की ये ऑडियो है कि इनको लाने वाला कौन है। ज़ाहिर है वो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के नाम उसी वक्त हर तरफ गर्दिश कर रहे थे, और साथ में जनरल फैज हमीद के। तो उस हवाले से वो ऑडियो थी जिसको लिंक किया जा रहा है कि आज के आर्मी चीफ को लोग गाली दे रहे हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये ऑडियो पुरानी है और उसको नया बना के पेश किया जा रहा है तरीके इंसाफ की ब्रिगेड की जानब से। दूसरी जानब यही इसहाक डार हैं जो कि कई बार जो वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान रह चुके हैं, बड़े मशहूर जो वज़ीर ख़ज़ाना रह चुके हैं, लेकिन अब वो नाकाबिले कबूल हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मेरे ख्याल में कंपनी ने या फिर वो लोग जिन्होंने सोचा है कि पाकिस्तान की जो मैशत है इसको हमने बेहतर करना है, डेवलप करना है, अब उन्होंने इसहाक डार की खिदमात नहीं लेनी, क्योंकि इसहाक डार का जो 16 महीने का तजर्बा था, जो जिसके अंदर पहले जो है वो इसहाक डार तो नहीं थे, बाहर लंदन में थे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल को उठा के इसहाक डार को लाया गया था। और उसके बाद इसहाक डार ने जो पहले वादे हुए थे कि मैं IMF के साथ जो वो दोबारा से बातचीत करूंगा, जो टैक्स है ये फलां जो वो टैक्स है इनको मैं ख़त्म करवा दूंगा, और फिर उसके बाद जो महंगाई का तूफान है तो उसकी वजह से इसहाक डार नाकाबिले कबूल हो गए। तो अब इसहाक डार को वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान नहीं लगाया जा रहा, जो अब तक की रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब तक की खबरें आ रही हैं। तो इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा लगाने के चांसेस हैं कि उनको वज़ीर ख़ारजा लगाया जाए, और जो इनकी जगह मुसद्दिक मलिक हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, उनको वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान लगाया जाए। चूँकि मिफ्ता इस्माइल ने उनको पहले हटा दिया गया था। हालांकि मिफ्ता इस्माइल जिस वे के अंदर जा रहे थे, उन्होंने जो बेसिक स्टेप उठाए थे वो बड़े अहम थे और उन्होंने बर वक्त स्टेप उठाए थे, लेकिन इसहाक डार की वजह से उन तमाम चीज़ों को होल्ड ऑन करना पड़ा, और फिर दोबारा से IMF के पास गए, और फिर IMF ने हरी झंडी के बजाय रेड झंडी दिखा दी कि फाइन वो पहले पे आप वो काम ख़त्म कर लें, वो जो हमने चीज़ें आपसे मुतालबा किया है वो पूरी करें, उसके बाद ही प्रोग्राम जब वो आगे बढ़ेगा। और फिर उसके बाद ज़ाहिर आप टाइम के ऊपर फैसले नहीं करते। पाकिस्तान की इकानमी जो है वो दिन ब दिन नुकसान हो रहा था, तो उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर काफ़ी महंगाई के अंदर जो है वो इजाफा हो गया था। अब मैं आपको बताऊं कि यही आदिल राजा, जिस आदिल राजा के हवाले से तरीके इंसाफ के जो साबिक चेयरमैन यानी कि इमरान बानी तरीके इंसाफ, वो कभी कभी जब ये ब्लॉग किया करता था, आदिल राजा ट्वीट किया करता था, तो फौरी तौर पर इमरान उसी चीज़ को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, उसी चीज़ को लेके इमरान खान अपना ब्लॉग कर देते थे, और उसी ब्लॉग को यानी कि जो आदिल राजा का था उसको इमरान सुनने के बाद ये करते थे कि उसको अपनी पॉलिसी का हिस्सा बना लेते थे। इतना ज़्यादा तरीके इंसाफ के करीब था ये आदिल राजा, और जो तरीके इंसाफ के लोग थे मर मिटते थे इसके ब्लॉग के ऊपर। जो ही ब्लॉग आता था टिक करके पहुंचता था, फौरी तौर पर हज़ारों जो है वो व्यूज़ पहुंच जाते हैं, कि पहले फर्स्ट कुछ मिनटों के अंदर ही हज़ारों व्यूज़, क्या उसके ऊपर लाखों व्यूज़ जो है वो पहुंच जाते थे। उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो तरीके इंसाफ का चैंपियन बना हुआ था, इसलिए कि वो लोग जो तरीके इंसाफ के लोग सुनना चाहते थे वही तोड़ मरोड़ के, चाहे झूठ हो, अच्छी खबर हो, बुरी खबर हो, एंटी स्टेट हो, एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो, वो जो है ना वो तैयार करके तरीके इंसाफ के लोगों को दिया करता था। तरीके इंसाफ जो वो उस बयानिए को, उस नैरेटिव को बाई करते थे और उसके व्लॉग्स जो वो देखा करते थे। तो अब ये है कि अब उसी से वही आदिल राजा जिसकी बातों के ऊपर इमरान चला करते, और आपको पता है इमरान खान के कच्चे हैं। इमरान खान को कोई अगर बैठ के बताता था, थोड़ी देर उसे समझाता था, तो इमरान को बिल्कुल वही चीज़ें फील होती थी, और वो फौरी तौर पर बुला के उनके ऊपर जब वो अमल भी जो है वो करवा देता था। लेकिन यह है कि अब असद कैसद ने जो है वो ये खड़े होके पार्लियामेंट के अंदर ये ऐलान कर दिया है कि हमारा आदिल राजा से कोई तल्लक नहीं है, वो पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं है, पार्टी के स्पोक पर्सन यहाँ पे मौजूद हैं। तो आदिल राजा और हैदर मेहदी हैं, इनकी बातों के वे मत जाएं और ना इसको लिंक करें तरीके इंसाफ के साथ। कभी कभी तरीके इंसाफ के ये बड़े जो है वो लोग होते थे जो तरीके इंसाफ के नैरेटिव को बिल्ड किया करते थे, लेकिन अब तरीके इंसाफ को उनको जो वो हजम नहीं कर पा रही है, क्योंकि आदिल राजा हैदर मेहदी ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट दी हुई हैं, कुछ वो ऐसे ब्लॉग्स करते हैं, कुछ ऐसी बातों के इंकशाफात कर रहे हैं जो तरीके इंसाफ के हक के अंदर नहीं और तरीके इंसाफ के गले के अंदर पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब तरीके इंसाफ उनसे स्पेस बना रही है, उनसे दूरी जो है वो कर रही है। यानी कि आदिल राजा जिन लोगों ने इमरान खान की मोहब्बत के अंदर इतने बह गए थे कि उन्होंने वो इकदाम उठाए पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ,
पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान की वजह से, इमरान की मोहब्बत की वजह से। तो अब ये है कि वो अपने आप को, उनका मार्शल लॉ, उनका कोर्ट मार्शल भी हो गया और अब तरीके इंसाफ उनसे स्पेस बना रही है, उनसे दूरी जो है वो इख्तियार कर रही है। तो यानी कि ये चीज़ होती है कि आप एक हद दर्जा उसको भी क्रॉस कर देते हैं किसी की मोहब्बत के अंदर और बाद में आपको रुसवाई उठाना पड़ती है। और वही आज आदिल राजा लोगों को उठाना पड़ रही है कि कभी शेरफजन मरवत उठ के कहता है कि हमारा आदिल राजा से कोई तल्लुक नहीं है, उसको व्लॉग्स मत देखो, वो पाकिस्तान के खिलाफ, वो एंटी पाकिस्तान है, वो एंटी स्टेट है, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। तो हमारा एस्टेब्लिशमेंट से तो कोई फटा ही नहीं है, ये फौज हमारी है। तो ये कहना पड़ रहा है जी अब तरीके इंसाफ के लोगों को। अब आते हैं जी इमरान की जन्म। इमरान खान को निकालने के लिए तरीके इंसाफ एक बार फिर से एक्टिव हो गई। अब मैं कहूँ तरीके इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहरकैफ तरीके इंसाफ एक बार फिर से एक्टिव हो गई है। वो चाहते हैं कि अब हमारे पास एक पावर आ गई है, चूंकि केपीके के अंदर इनकी गवर्नमेंट हो गई है, 90-92 जो अरकान है इनके पार्लियामेंट के अंदर भी हो गए हैं। तो ये चाह रहे हैं कि अब इमरान खान के लिए कुछ किया जाए, हाथ पाँव मारे जाएं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये इनकी जो तरीकाकार है, जैसे ये कोशिशें कर रहे हैं कि ये कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि इमरान खान जहाँ पे 2014 के अंदर जिस स्टेज के ऊपर खड़े थे, फिर इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म जहां पे खड़े थे, और फिर जब ये निकले, इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें की, एंटी स्टेट जो है इकदाम उठाए, 9 मई का वाकया क्या, जब वहां पे खड़े थे, तो आज भी इमरान खान उसी पोजीशन के अंदर खड़े हैं। इमरान का नैरेटिव नहीं बदला है, इमरान खान की वो सोच नहीं बदली है। और जब तक इमरान की सोच नहीं बदलती, जब तक वो पाकिस्तान के हक के अंदर जो है वो इकदाम नहीं उठाते, जब पाकिस्तान को पहले रखकर अपनी पॉलिटिक्स को बैक के ऊपर नहीं रखते, उस वक्त मुझे नहीं लगता कि उस वक्त तक जो पाकिस्तान की स्टेट है वो इमरान को किसी तरीके से असम कर पाएगी। क्योंकि इमरान उसी जगह पे खड़े। और आज इन्होंने एक करारदाद पेश किया है। करारदाद के अंदर ये कहा गया कि उम्मत मुस्लिमा का एक लीडर जो है वो इमरान खान है, वो जेल के अंदर बंद है और उसके ऊपर जो है वो बेजा किस्म की बिला जो यानी कि ऐसे के केसेस उसके ऊपर बनाए गए, इतनी FIRs बनाई गई जिनकी कोई तुक नहीं बनती थी। तो ऐसी FIRs इमरान की खारिज की जाए और इमरान खान को फिल फोर तौर पर जो वो रिहा किया जाए। अब ऐसी करारदाद से तरीके इंसाफ ये समझती है कि इमरान को रिलीफ मिल जाएगा, इमरान खान जो वो जेल से बाहर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है। इमरान खान जब तक के रियासत पाकिस्तान से मुआफ़ी नहीं मांगता, इमरान ने जो इकदाम उठाए, चाहे वो साइफर के ऊपर खेला, चाहे वो 9 मई के मामला थे, चाहे वो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश थी, चाहे वो बार बार IMF को खतूत जो लिखे गए ताकि पाकिस्तान किसी तरीके से डिफ़ॉल्ट हो, पाकिस्तान की मदद ना हो सके। मैं चूंकि गवर्नमेंट के अंदर नहीं हूँ, गवर्नमेंट से बाहर हूँ, तो पाकिस्तान भले रहे ना रहे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जब तक इमरान की स्ट्रेटजी नहीं बदलती, इमरान इसके ऊपर कौम से मुआफ़ी नहीं मांगते, तो मेरे ख्याल में उस वक्त तक इमरान का जेल से बाहर आना इतना आसान नहीं होगा।